देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। भारतीय जनता पार्टी के विधायक मिश्री लाल यादव की विधानसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। जी हां, इस संबंध में बिहार विधानसभा सचिवालय ने कल देर रात अधिसूचना जारी कर दी और यह फैसला पटना हाई कोर्ट ने उस आदेश के बाद लिया जिसमें निचली अदालत द्वारा दी गई 2 साल की सजा को खारिज कर दिया गया था। दरभंगा जिले के एक पुराने मारपीट मामले में निचली अदालत ने मिश्री लाल यादव को 2 साल की सजा सुनाई थी और जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलने पर किसी भी जनप्रतिनिधि की विधानसभा या सांसद की सदस्यता स्थगित हो जाती है और समाप्त कर दी जाती है। इसी आधार पर मिश्री लाल यादव की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, लेकिन मिश्री लाल यादव ने निचली अदालत के फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद निचले कोर्ट के फैसले को सेट असाइड कर दिया और यादव को बड़ी राहत मिली। आपको बता दें कि इसके बाद कोर्ट का आदेश विधानसभा सचिवालय को सौंपा गया और पटना हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में अब विधानसभा सचिवालय में मिश्री लाल यादव की सदस्यता बहाल करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही अब वे फिर से विधानसभा के रूप में सदस्य की कार्यवाही में शामिल हो सकेंगे। अब जब उनकी सदस्यता पूरी तरह से बहाल हो चुकी है तो मिश्री लाल यादव आज से ही विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेंगे और भाजपा खेमे में इसे बड़ी कानूनी और राजनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि आप सड़क से सदन तक पूरा इसका आपने साफ शब्दों में बिहार सरकार के तरफ से जो उत्तर माननीय मंत्री संसदीय कार्य आदरणीय विजय चौधरी जी ने दिया और तत्पश्चात हमारे उप मुख्यमंत्री ने दिया। आप सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, प्रबुद्ध लोग हैं। आप बताइए कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं उस उत्तर से? मेरा ही सवाल है, मैं ही सवाल कर रहा हूं आपसे। इतना विस्तार पूर्वक उन्होंने नियम का हवाला देते हुए एक एक चीज बड़ी गंभीरता के साथ सदन में रखी है। उसके बाद अगर नेता प्रतिपक्ष अगर ये कह रहे हैं कि हम सड़क से सदन तक जाएंगे, इसका मतलब है नेता प्रतिपक्ष का मकसद केवल हंगामा खड़ा करना है, ना तो गरीबों की चिंता करना है, ना इस बिहार की चिंता करना है, केवल हंगामा खड़ा करना है और अंत में अपने परिवार की चिंता करना। नहीं, आज उनको भी जवाब मिल गया होगा जो भी एसआईआर का विरोध कर रहे होंगे। आप भी समझिए इस बात को कि भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 326 स्पष्ट रूप से इस बात को कहता है, जिसको विस्तार पूर्वक सदन में आदरणीय माननीय मंत्री विजय चौधरी जी ने रखा है। हम समझते हैं उसके बाद किसी भी प्रबुद्ध जन के लिए और किसी भी सामान्य व्यक्ति के पास कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। हाँ, जो लोग हंगामा खड़ा करना चाहते हैं वो तो अभी भी पूरे प्रश्न उनको बोलने का अवसर मिला, सरकार का उत्तर हुआ, उसके बाद भी बिल में आ गए और आगे की कार्रवाई डिस्टर्ब कर दिए। जनता के लोक हित के प्रश्न को डिस्टर्ब कर दिए। तो उनका काम ही यही है कि जनहित का काम नहीं हो, जब बिहार के जनता का काम नहीं हो, हम हंगामा खड़ा करते रहे और अंत में तेजस्वी यादव को है कि अपने परिवार की पूजा करावे हंगामा खड़ा करें।